लिविंग इन द लाइट के पार्ट 2 में एक शक्तिपूर्ण मार्गदर्शिका है जो अंतर आत्मा के निर्देशन पर जीवन जीने, अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करने और अपने सच्चे स्वरूप को अपनाने के महत्वपूर्णता को उजागर करती है। शक्ति गवेन का संदेश स्पष्ट है। सच्ची संतुष्टि और अबंडेंस अपने अंतर निर्देशन के साथ एकत्रित होने और अपने पुरुष और स्त्री ऊर्जाओं को इंटीग्रेट करने से आती है। जब आप जीवन का सफर तय करते हैं तो इन सिद्धांतों को अपना कंपास बनाकर चलें, जो आपको खुशी, संतुलन और समृद्धि की ओर ले जाएगा। पॉइंट 1, जब हम अपने अंतर आत्मा के निर्देशन का पालन करते हैं और अपनी जिंदगी के ऊर्जा के प्रवाह के साथ चलते हैं तो हमें वो पैसे मिल जाते हैं जो हम सच में करना चाहते हैं और जरूरत के कामों के लिए चाहिए होते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि अंतर आत्मा के निर्देशन का पालन करना जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट स्किल्स होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। केवल इंट्यूशन पर भरोसा करना बिना किसी साउंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के हमेशा पर्याप्त फाइनेंशियल रिसोर्सेज तक नहीं पहुंचा सकता। इंट्यूटिव गाइडेंस को प्रैक्टिकल फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ मिलाकर पैसों को मैनेज करने का एक ज्यादा संतुलित और सुरक्षित तरीका बनाया जा सकता है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के साथ भी मेल खाता है, जो कहता है कि सकारात्मक सोच और अपनी इच्छाओं के साथ एकत्रित होने से फाइनेंशियल अबंडेंस को आकर्षित किया जा सकता है। यह दिमाग सेट की महत्वपूर्णता को फाइनेंशियल सक्सेस में उजागर करता है और पैसे के प्रति एक सकारात्मक और खुला दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। 2, आपके पैसा कमाने और खर्च करने की योग्य और समझदारी आपकी यह क्षमता पर आधारित है कि आप यूनिवर्स के लिए एक चैनल बन सकें। आपका चैनल जितना मजबूत और खुला होगा, उतना ही ज्यादा उसमें से फ्लो होगा। यूनिवर्स की ऊर्जा के लिए एक चैनल बनने का विचार प्रेरणा देने वाला है, लेकिन यह भी माना जरूरी है कि बाहरी ताटवी जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशल स्ट्रक्चर्स और अपॉर्चुनिटीज भी एक व्यक्ति के फाइनेंशियल सिचुएशन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। इंटरनल अलाइनमेंट और एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस के बीच के संबंध को पहचान कर फाइनेंशियल अबंडेंस का एक ज्यादा व्यापक समझ प्राप्त किया जा सकता है। ये आपको ऐसी प्रैक्टिसेस में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है जो यूनिवर्स के साथ आपकी कनेक्शन को मजबूत बनाती है, जैसे कि मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने अंतर चैनल को मजबूत बनाकर व्यक्ति अपने मौके और रिसोर्सेज के प्रति अपनी रिसेप्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार अपने फाइनेंशियल वेलबींग को एनहांस कर सकते हैं। 3, पुराने युग में आप एक मजबूत फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बना सकते हैं और बहुत पैसा कमा सकते हैं। दुनिया में प्रभावी रूप से कैसे काम करना है यह सीख कर। पुराना पुरुष ऊर्जा। लेकिन क्योंकि आपके एक्शंस यूनिवर्स के निर्देशों पर आधारित नहीं होते जो अंतर स्त्री से आते हैं, आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाना अक्सर डर, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में इन्वॉल्व करेगा और आपको पैसों के लिए एक उचित कीमत चुकानी पड़ेगी। पुरुष ऊर्जा और अंतर स्त्री ऊर्जा के बीच का फर्क ओवर सिंप्लीफाइड या जेंडर बायस लग सकता है। आधुनिक दृष्टिकोण में एनर्जी बैलेंस को ऐसे पहचाना जाता है कि पुरुष और महिला दोनों में ही पुरुष और स्त्री गुणों का समावेश होता है। यह व्यक्ति के जेंडर से परे अपने अंदर इन ऊर्जाओं को एकत्रित करना है ताकि एक संतुलित और सूक्ष्म अप्रोच जीवन और पैसों के प्रति प्राप्त किया जा सके। ये कोट आपको अपने सफलता और पैसों के प्रति अपने नजरिए पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। अपने फाइनेंशियल परस्यूट्स के पीछे के प्रेरणा और इमोशनल कॉस्ट्स का विश्लेषण करके व्यक्ति कॉन्शियस चॉइसेस ले सकते हैं जो उनके मूल्यों से मेल खाता है और एक अधिक संतोषजनक और कम स्ट्रेसफुल फाइनेंशियल लाइफ की ओर ले जाते हैं। यह 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आप इन टीचिंग्स को अपने जीवन में अपनाने के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 1, अपने अंतर्मन पर विश्वास करें। अपने गट फीलिंग्स और अंदर की आवाज पर ज्यादा ध्यान देना शुरू करें। छोटी डिसीजंस लेने का अभ्यास करें। अपने इंट्यूशन पर आधारित होकर और उनके परिणामों को देखें। समय के साथ ये आपके अंतर निर्देशन पर विश्वास को मजबूत करेगा, जो ज्यादा आत्मविश्वास और प्रामाणिक जीवन के फैसले लेने में मदद करेगा। 2, कार्यवाही और चिंतन का संतुलन। अपने डेली रूटीन में स्थिरता और चिंतन के अवधि को शामिल करें, चाहे वो मेडिटेशन के माध्यम से हो, जर्नलिंग या बस प्रकृति में शांत समय बिताकर। ये चिंतन के पल आपको संतुलन बनाए रखने और बर्नआउट से बचने में मदद करेंगे, सुनिश्चित करते हुए कि आपकी कार्यवाहियां आपके सच्चे स्वरूप के साथ एकत्रित हैं। 3, अपने पूर्ण स्वरूप को अपनाएं। अपने आप के सभी हिस्सों को स्वीकार और स्वीकार करें, उन एस्पेक्टों को भी जो आप आमतौर पर दबाते या इनकार करते हैं। अपनी शैडो साइड को अपनी शक्तियों के साथ मिलाकर आप एक ज्यादा संतुलित और पूर्ण स्वरूप प्राप्त करेंगे। ये स्वीकार आपको ज्यादा प्रामाणिक तरीके से जीने और दूसरों के साथ गहरी संपर्क बनाने में मदद करेगा। इन प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में शामिल करके आप एक संतुलित और संतोषजनक जीवन बना सकते हैं, जो आपके अंतर ज्योति के निर्देशन से और विश्व के प्रवाह के साथ एकत्रित है। लिविंग इन द लाइट हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन और अबंडेंस का रास्ता हमारे अंदर ही है, जो हमें विश्वास,
संतुलन और स्वीकार करने के लिए इंतजार कर रहा है। यदि ये समरी आपको अच्छी लगी है तो हिंदी एसेंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।